के बीच बड़ी खबर सामने आई है, जहां ईरान युद्ध में पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। भारत में मौजूद इजरायली राजदूत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अमेरिका के लिए मोहरा है पाकिस्तान, ये भी कहा गया है। छाती पीट रहे हैं शहबाज शरीफ। तो इजरायली राजदूत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है और इसी वजह से सवालों के घेरे में आ चुका है पाकिस्तान। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा की, जिस वजह से पाकिस्तान अपनी पीठ थपथपा रहा था, तो वहीं अब इजरायली राजदूत के इस बयान के बाद सवालों के घेरे में आ चुका है पाकिस्तान। आपको जानकारी दे दें कि अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह के लिए युद्ध विराम पर सहमति बनने से अस्थायी शांति की उम्मीद जगी है, जबकि पाकिस्तान दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने का श्रेय लेने की फिराक में था। हालांकि अस्थायी युद्ध विराम में उसकी भूमिका सवालों के घेरे में आ चुकी है। एक पूर्व अमेरिकी ट्रेजरी आतंकवाद विश्लेषक ने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि वो अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहा है या चीन के इशारों पर चल रहा है। और इतना ही नहीं, आपको ये भी जानकारी दे दे कि पाकिस्तान जंग रोकने का क्रेडिट ले रहा था। विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसके लिए खुद की पीठ भी थपथपाई, लेकिन क्या सच में पाकिस्तान की इतनी ज्यादा भूमिका है या वो इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है? तो भारत में इजराइल के राजदूत रुवेन अजार ने उसकी मध्यस्थ की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इजरायली राजदूत रुवेन ने अमेरिका ईरान के बीच चल रही सीज फायर की बातचीत में मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका पर संदेह जताया है। उन्होंने कहा, इजराइल इस्लामाबाद को एक विश्वसनीय पक्ष के रूप में नहीं देखता है। तो आपको जानकारी दे दें कि बीते कुछ सप्ताह से पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और दोनों पक्षों के मैसेज एक दूसरे तक पहुंचा रहा है। हालांकि अजार ने कहा है कि हम पाकिस्तान को एक भरोसेमंद पक्ष के रूप में नहीं देखते हैं। मुझे लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने निजी कारणों से पाकिस्तान की मध्यस्थता का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। हमने अतीत में देखा है कि कैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने कतर और तुर्की जैसे समस्याग्रस्त देशों का इस्तेमाल हमास के साथ समझौता कराने के लिए भी किया है। हमारे लिए हम जो परिणाम देखना चाहते हैं, उस मामले में अमेरिका के साथ तालमेल बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको जानकारी दे दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस्लामाबाद को अब क्षेत्र में और वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद मध्यस्थ के रूप में मान्यता मिल रही है। आसिफ ने पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सशर्त युद्ध विराम समझौता होने के कुछ घंटे बाद इस्लामाबाद में संवाददाताओं से बातचीत में ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये यानी कि युद्ध विराम हमारे पूरे नेतृत्व की सफलता है। हम उसके लिए अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। और इतना ही नहीं, आसिफ ने यह भी कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता होने के बाद पाकिस्तान एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। वो कहते हैं कि स्थिरता और शांति कायम होगी। वहीं आसिफ आगे कहते हैं कि पाकिस्तान को अब क्षेत्र में और वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद मध्यस्थ के रूप में मान्यता मिल रही है। अरब देशों, हमारे पड़ोसी भाई ईरान ने पाकिस्तान में भरोसा दिखाया और अमेरिका भी हमारी ओर देख रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ये बड़ी बातें कही। हालांकि इजरायली राजदूत ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। और इतना ही नहीं, फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज यानी कि AFDD और पूर्व अमेरिकी ट्रेजरी आतंकवाद विश्लेषक जोनाथन शेंजर का मानना है कि पाकिस्तान चीन का बहुत कर्जदार है। इसीलिए ये देखना बाकी है कि क्या वो अमेरिका का साथ देकर उसके साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहा है या चीन के इशारों पर चल रहा है। ये भी उनकी तरफ से कहा गया। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि जब हम पाकिस्तान की ओर देखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये एक ऐसा देश है जो चीन का बड़ा ऋणी है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और कर्ज के जरिए चीन ने पाकिस्तानियों को अपने नियंत्रण में कर लिया है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तानी अमेरिका के साथ मिलकर नए दोस्त बनाने और अपने गठबंधन के विस्तार की कोशिश कर रहे हैं या फिर वे चीन के इशारों पर काम कर रहे हैं। क्या वे वास्तव में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र हैं? इस समय हमें इसका जवाब नहीं पता। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान का व्हाइट हाउस के साथ
वार्ता में अपनी भूमिका का दावा करना अजीब लगता है। ये कैसे हुआ और वे इसके बदले क्या चाहते हैं, ये भी स्पष्ट नहीं है। जोनाथन ने यह भी चेतावनी दी है कि भले युद्ध विराम हो गया हो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल रहा है, फिर भी ये युद्ध अभी खत्म होने से कोसों दूर है। तो इस युद्ध विराम के बीच पाकिस्तान अपनी पीठ थपथपाता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन इजराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को लगातार तगड़ा झटका मिल रहा है। क्या पाकिस्तान इस पर फिर कुछ बोलेगा या कुछ ट्वीट करेगा जैसे पिछले दिनों किया है, ये देखना है। तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए और साथ ही युद्ध कवरेज के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।